क्या भेज दिया उन्होंने अपना जिंदानों में कैद कर दिया गया, मजहबी, नस्ली और फिरका वारियत की भेंट चढ़ा दिया गया, जिन्हें प्यार के नाम पर कारी कर दिया गया। अगर वो चाइल्ड पे आकर कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी वुमेन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम अपने मुल्क के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमारी हुकूमत कर रही है और हम भी करना चाहते हैं और करेंगे, इस वजह से कि हमारे माशरे में, हमारे लोगों में इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम जो है ना वुमेन्स का किस तरह साथ देंगे। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि अगर वुमेन मजबूत होगी तो हमारा माशरा मजबूत होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। हैं कि ख़वातीन का इस्लाम में भी बहुत बड़ा रोल था, इस माशरे में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम माँ हैं, बेटी हैं और बीवी हैं और हमें अपने बच्चों को, हमारे अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आगे निकलना चाहिए। कुछ जमातें ऐसी हैं जो औरतों को देख ही नहीं पा रही और हमारे लिए कहते हैं माशरे में औरत का निकलना अच्छा नहीं है, मगर इस्लाम में भी देखें बीबी फातिमा ने भी स्ट्रगल की और बहुत से मैदान में जंग में औरतों ने ज़ख्मियों की इयादत की हुई है। इसलिए हमारा हक है कि हम आगे निकलें और अपने मसाइल खुद हल करें। और एक 2 मिनट चलिए, इसको भी लगा दीजिए यहाँ। 1 मिनट पहले ये बना पहले ये बन जाए तो वीडियो बन रही है। औरत की असल इज़्ज़त और महफूज जो है वो इस्तेकामा ख़ानदान के साथ है और 4 दीवारी के अंदर है। और हमें जो इज़्ज़त और जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं वो 1400 साल पहले ही मिल चुके हैं हमें, और हम उन्हीं हुकूक के अंदर रहते हुए जो है वो अपनी हर शोबे ज़िंदगी में कारनामे अंजाम दे सकते हैं और दे रहे हैं। कि औरत को घर से निकलने पर कोई ऐसी पाबंदी इस्लाम ने नहीं दी। हाँ, उसकी हिफाजत के तरीक़े उसने बताए हुए हैं, वो हर चीज़ कर सकती है, हर ज़िंदगी में जा सकती है। आप खतीजतुल कुबरा को देखिए कि सबसे पहली ताजिर जो है वो हज़रत खतीजा है, इस्लाम में हज़रत सुमैया है, हज़रत ज़ैनब हैं, और बड़े बड़े मार्के से अंजाम देने वाली ख़वातीन हैं। और आज भी जो है दुनिया में आप उठा के देख लीजिए कि साइंसदान हो या डॉक्टर्स हों या हर शोबे तबका हाइम फ़िक्र में जो है वो ख़वातीन मौजूद हैं। इस्लाम ने उसको निकलने पे पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, इस्लाम उनकी हिफाजत के लिए क़वानीन देता है। और जहाँ तक विरासत का ताल्लुक़ है तो कुरान ने जो हमें विरासत के हुकूक दिए हैं वो कोई मज़हब और माशरा हमें दे नहीं सकता। हमने ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर बैनर्स लगाए और हमारा जो नारा है वो है औरत और फैमिलीज़म। यानी हम इस पे स्ट्रेस करते हैं कि औरत को असल तहफ़्फ़ुज़ उसके घर में मिलता है, क्योंकि देखिए इंसानों की दुनिया में सबसे अहम चीज़ जो है उसका ह्यूमन रिसोर्स है। यानी हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स वो चीज़ है जो कि किसी भी कौम को आगे लेकर चलती है, और वो ह्यूमन रिसोर्स किसकी गोद में पलता है? औरत के। आपके पास लाखों रिसोर्स हों, फैक्ट्रियाँ हों, दुकानें हों, बहुत कुछ हो, लेकिन अगर सही ह्यूमन रिसोर्स ना हो। आज देखिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है करप्शन है। अगर करप्शन की जड़ में जाएँ तो क्या है, ह्यूमन की सही तरबियत नहीं हुई है ना।
तो उस तरबियत का जो गहवारा है वो औरत का, यानी वो औरत ही करती है। तो हम ये चाहते हैं कि औरत को एजुकेट किया जाए, औरत के लिए वसाइल दिए जाएँ, उसे वसाइल फराहम किए जाएँ। पर्दा कभी भी तरक्की की राह में रुकावट नहीं। आप भी मास्क लगाए हुए हैं, कोई रुकावट तो नहीं हो रही है ना। तो पर्दा कभी भी मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं बना है, ये तो हमारे सोच का अंदाज़ है। तो हम ये समझते हैं कि औरत को अपने मकाम पर इस्लामी हुदूद में रहते हुए हर किस्म का वो काम कर सकती है जो उस वक्त उसकी ज़रूरत है, चाहे वो उसके घर की ज़रूरत हो, चाहे वो उसके माशरे की ज़रूरत हो, चाहे उसके मुल्क की ज़रूरत हो। इंशाअल्लाह ताला औरत करी हुई है और हम इन्हीं हुकूक़ की बात करते हैं और ख़ुसूसियत से ऐसा माहौल हम फराहम करना चाहते हैं जहाँ पर औरत आराम से विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हरासमेंट काम कर सके। अच्छा, औरत को आखिरी सवाल आप वहाँ पर औरत के एम्पावरमेंट के हवाले से हम ये बात करते हैं कि इस्लाम सबसे ज़्यादा औरत को एम्पावर्ड करता है। अगर औरत को इस्लाम ने जो आपका पूरा नाम बता दीजिए। अल्लाह